एक तरफो बता रहे थे माहौल पिछलो जो चुनाव है थोड़ो सो अंतराल रह गयो कई कारण रियो। तो अभी कलयुग है, कलयुग में ये कहा गया है कि सच अकेला खड़ा रहेगा और झूठ के साथ में सैकड़ों लोग जी रहेंगे। हनुमान जी बेनीवाल 2008 लेर विधायक जीता है, 2 बार सांसद बन गया। अड़ आपके क्षेत्र में कतो कई बार जगह कैंडिडेट आप बानी भाजपा टिकट पर मतलब उतारे हनुमान जी की तरफ कौन उसी जगह बान टक्कर दे सके। एक आप देवासी समाज हो और कुछ लोग है जगह केवे कि हनुमान बेनीवाल जातिवाद करे, जाटा का ज्यादा काम करवावे, अदर कास्ट का काम कौन करावे, विप्रा आपको कहीं चुनाव में कति कहीं हार जीत बनते। दोस्तों आज आप पहुंचे खींवसर विधानसभा क्षेत्र के कड़लू गांव में। आपने साथ है जगह गाँव रा मौजूद लोग, युवा साथी और गाँव रा वरिष्ठ लोग है। हम आप चर्चा कर उपचुनाव ने लेकर कई माहौल रहने वाला। भाजपा जी की पार्टी है बा अटे कैंडिडेट है जो रेवंत राम जी डांगा उतारे और हो सके जटानो वीडियो अपलोड करा बीच टाइम तक कांग्रेस या आरएलपी भी आपका उम्मीदवार हटा उतार देवे। पिछलो जो चुनाव वो थोड़ो सो अंतराल हो रही जगह अब की बार कैंडिडेट है रेवंत राम जी डांगा वे खुद ही लड़ रहा थोड़ा सो 2000 को अंतर रियो। ये जो चुनाव उपचुनाव में कई माहौल रही आपने साथ जगह मौजूद लोग हैं हम चर्चा कर कि कौन टक्कर दे सके। राम राम सर। राम राम सर। कई नाम आप मारो नाम सायर राम देवासी है। साई राम जी कई माहौल लगे अब उपचुनाव में? माहौल एक तरफा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का और हमेशा हमने इनको देखा है, परखा है। पिछले 20-25 साल से हम इनको देखते आ रहे हैं, इनके काम को देखते आ रहे हैं, तो हमें इन पे पूर्ण विश्वास है कि ये हमें धोखा नहीं दे सकते। और जब भी हम उनके पास में जाते हैं हमारी कोई फरियाद लेके तो तुरंत वो एक्शन लेते हैं और हमारा काम करवाते हैं। जी आप एक तरफो बता रहे थे माहौल पिछलो जो चुनाव है थोड़ो सो अंतराल रह गयो कई कारण रियो। पिछली बार कुछ जातीय समीकरण थे और कहते हैं ना कि जो व्यक्ति सच बोलता है और सच्चाई के साथ, अभी कलयुग है, कलयुग में ये कहा गया है कि सच अकेला खड़ा रहेगा और झूठ के साथ में सैकड़ों लोग रहेंगे। उन्होंने एक प्रदेश में एक मुद्दा उठाया था बजरी माफिया का, और बजरी आम आदमी को चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि बजरी सिर्फ गरीब को चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना आशियाना बनाने के लिए बजरी की जरूरत पड़ती है। और बजरी की जो व्यवस्था सरकारों ने दे रखी थी उसमें लोगों की कमर तोड़ दी। एक ट्रॉली बजरी के 5-5, 6-6 हजार रुपये देना, मनमानी करना, उस व्यवस्था को लेकर हनुमान बेनीवाल ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया था। तो एक जाति विशेष में उनके प्रति गहरा रोष था और उस रोष को हमारे जैसे कई मीडियम लोग के जो लोग हैं उनको समझ नहीं पाए और उनकी बातों में आके कुछ 4-5 हजार वोट है जो हमारी तरफ से उधर चले गए। जी हनुमान जी बेनीवाल 2008 लेर विधायक जीता है, 2 बार सांसद बन गया। अड़ आपके क्षेत्र में कतो कहीं काम करो? मेरे देखो एक एक काम तो आपको मैं गिनवाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। बाकी मैं अभी 8% की बात कर रहा हूँ। 8% में हमारे गांव के लिए एक तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की बाउंड्री के लिए 6 लाख रुपए की सैंक्शन दी है और हाई मास्क लाइटें दी है और 10,13,000 रुपये वंचित ढाणियों में लाइट कनेक्शन के लिए उन्होंने स्वीकृत किए। कुल मिला के 19 लाख रुपये अभी 1 महीने के अंदर उन्होंने सैंक्शन दिए। पिछली बार जगह कैंडिडेट आप बानी भाजपा टिकट पर मतलब उतारे हनुमान जी की तरफ कौन उसी जगह बान टक्कर दे सके। हमारा चुनाव चिन्ह बोतल का निशान है, लेकिन संभावित जो चेहरे हैं वो तो चाहते हैं कि मैं परिवार के किसी भी व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाऊं, लेकिन हम जो कार्यकर्ता हैं और क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं जो इस पार्टी से और हनुमान बेनीवाल से जुड़े हुए हैं, उनकी यही इच्छा है कि हमें चुनाव सिर्फ और सिर्फ या तो हनुमान जी की अर्धांगिनी श्रीमती कन्निका बेनीवाल जी हो या फिर नारायण जी बेनीवाल को हम रिपीट करें। जी एक हनुमान जी बेनीवाल पर जगह विपक्ष का लोग भी आरोप लगा हुआ है कि हनुमान जी बेनीवाल है जो जगह युवा है बाने नशे की ओर ले जाए खराब करे, मतलब आपको कहीं के अनुभव? देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉइड फोन है और टेक्नोलॉजी ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि हर किसी के पास विदिन 3 सेकंड में सारी न्यूज पहुंच जाती है। और सोशल मीडिया के माध्यम से हनुमान बेनीवाल जी जहाँ जहाँ पे भी भाषण देते हैं, बोलते हैं, तो उनका क्लियर यही भाषण होता है, युवाओं को यही संदेश होता है कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें। ठीक है, और मैं पिछले 25 साल से उनके साथ में रहता हूँ एज ए छोटे भाई की तरह। मैं देवासी समाज से हूँ, वो जाट हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो जाट है और मैं देवासी हूँ। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे सगे भाई हैं। ठीक है, और नशे से दूर रहने का संदेश हमेशा उनका प्रत्येक व्यक्ति में है, वक्तव्य में है।
तो फिर ऐसी अनर्गल बातें करने वाले लोग झूठ बोलते एक आप देवासी समाज हो और कुछ लोग है जगह केवे कि हनुमान बेनीवाल जातिवाद करे, जाटा का ज्यादा काम करवावे, अदर कास्ट का काम कौन करावे, विप्रा आपको हैं। कहीं देखिए, उस द्वार पे जो व्यक्ति गया तो हनुमान बेनीवाल ने कभी किसी से जाति नहीं पूछी, ठीक है। उस व्यक्ति से पहले तो चाय का कहा, फिर उस व्यक्ति से सीधा ये पूछा गया कि आप काम बताइए, और उसने काम बताया और उसका काम किया। बाकी कभी किसी को जाति पूछ के काम नहीं करते, ये सरासर गलत उन पे लांछन लगाया जाता है। उन्होंने कभी जातिवाद का मामला नहीं किया। वो 36 कौम को अपना परिवार मानते हैं और परिवार के लिए सदैव वो प्रयत्नशील है। इस बार का जो चुनाव है उपचुनाव बिंग मां कहीं विचार लगे कि कितने कहीं अंतर रेसी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने सदा ही गरीब शोषित वर्ग का उन्होंने अनदेखी की है। ये भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और बिजनेसमैनों की पार्टी है। इन्होंने हमेशा बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लाइटों में छूट दी है, बिजली में छूट दी है, इनके लोन में छूट दी है। लेकिन हमारी और हमारे पार्टी के संयोजक श्री हनुमान बेनीवाल जी का हमेशा एक ही मांग रही है कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी हो। किसान में अब वो किसान की बात करते हैं, अगर उनसे कोई नहीं बनती उनसे, वो उन पे लांछन जातिवाद का लगाते हैं। मेरी एक बात आपसे सवाल है कि किसान का कोई टैग है क्या किसी जाति का? किसान तो सर्व कौम है। किसान 36 कौम, तो किसान की बात करते हैं, किसान की कर्ज माफी की बात करते हैं तो 36 कौम की बात करते हैं वो। तो यही बात है। टोल मुक्त राजस्थान, अगर हम कोई व्हीकल खरीदते हैं, हम जैसे जाते हैं नई गाड़ी लेते हैं तो हमसे 10-15% टैक्स पहले ले लिया जाता है, और फिर हर रोज जब हम रोड पे चलते हैं तो हमसे टोल टैक्स लिया जाता है। तो ये अन्याय है, और उस अन्यायी व्यवस्था को चेंज करने के लिए हमेशा हनुमान बेनीवाल जी और नारायण बेनीवाल जी का यही मांग रही है, और आगे भी यही रहेगी कि टोल मुक्त राजस्थान हो। आपके समाज के लिए हनुमान जी बेनीवाल ने क्या क्या काम करे आप बताइए। मेरे समाज के लिए हमने जो भी कभी जैसे समाज भवन हो, कहीं किसी मोहल्ले में कोई रोड हो, या सीसी ब्लॉक निर्माण हो, या व्यवस्था हो, लाइट पानी की व्यवस्था हो, ट्यूबवेल बोरवेल करवानी हो, तो जो जो हमने मांगे की आज तक की। और आज भी मेरे समाज की एक मीटिंग है, वो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में होने जा रही है। उसमें हमारी यही मांग रहेगी कि हमारे जिला मुख्यालय पे हमारे समाज की छात्रावास हेतु हमने कुछ जमीन खरीद रखी है, कुछ जमीन की जरूरत है, तो वो भी उन्होंने हाँ की है। उसके लिए वो अगर हमें देते हैं तो एक पूरे जिले के लिए एक बड़ी खुशी की समाचार होगी। और अभी पिछले दिनों जैसे हमारे पड़ोस में मेरे गांव में चौकीदार समाज रहता है, चौकीदार समाज को खींवसर और संकवास में उन्होंने अपने स्वयं के पैसे खर्च करके छात्रावास के लिए जमीन दी। बिल्कुल, और भी आपने साथ मौजूद है, चर्चा कर। राम राम सर। राम राम सर। काय नाम आपको? तुकाराम देवास। काय माहौल लगे उपचुनाव में? ठीक लगे, ठीक हो, ठीक है। हनुमान जी रो है, हनुमान जी ठीक लगे। हनुमान जी 2008 लगातार जीतता आया है, कितो कहीं काम करेगा आप? करे बानो ये तो काम करे देने मोबाइल हनुमान जी रो है। कने जाओगे हनुमान जी के घर? गावा या कितो मान सम्मान देवे? खूब देवे, खूब देवे, बढ़िया आओ भगत करे, बढ़िया करे। अब कहीं उम्मीद है और हनुमान जी? अब कहीं ठीक है, वाह कहीं कहीं मांग है आपरी? अगर कहीं है बात सानन करान बैठा वाह और कहीं जनता काम हो जाए। ओ बढ़िया। राम राम सर। राम राम। काय नाम आपको? गणपत देवासी। गणपत जी काय माहौल लगा चुनाव में? बढ़िया सर। की को बढ़िया? हनुमान जी बेनीवाल। हनुमान जी को? हनुमान जी बेनीवाल है जगह हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी निकले डाय जयंतराम जी डांगा बे इस बार वापस चुनाव लड़ रहे हैं, तो काय माहौल रेसी? जी तो हनुमान जी है। हनुमान जी है। लारलो चुनाव तो 2000 बंद कर रही है उल्ला और अब एक हो तो कि भाई अब बार बीजेपी सरकार है एमपी में, बीजेपी है तो मारे एक देवासी समाज रो भेड़ पार लगो 150 लल्टियां, 2 ऊंट और एक आदमी ट्रक वाला मार दिया। 1 महीना तक केस नहीं हुई और नहीं बना पकड़िया बीजेपी गवर्नमेंट। कहीं फायदो विरोध है। हनुमान जी मारी सुने बात, जनता काम करेगी, जाता काम करे कितो मान सम्मान देओगे? फुल फुल हाँ 50 बार घेड़ोंगे। कौन फानु बात हुए कने? बात नहीं वे तो घर जार बे जो कन बेवाने बात करे, चाय पानी पावे, घर भीतरी बात करे, सब करे। चुनाव में कति कहीं हार जीत बन करे 20-25। चलो बढ़िया ऐसा
और भी अपने साथ मौजूद है, बहुत चर्चा कर। राम राम सर। राम राम सर। काय नाम आपका? गुलाब। गुलाब जी, काय माहौल लगा उपचुनाव में? उपचुनाव में ठीक ही लगे मोहन। की को ठीक है? हनुमान को। हनुमान जी को? हाँ। आप युवा हो और हनुमान जी बेनीवाल पर एक लोग आरोप लगा हुआ है कि हनुमान जी बेनीवाल जो युवा नशे की ओर ले जावे, कहीं कती कहीं सच्चाई है? के बे तो कहे नहीं नशो करो, मनु करता आ रहे कौन हनुमान जी रहे कोई बीजेपी ना रहे। सही बात। ये उपचुनाव में कहीं विचार लायक कतई हार जीत अंतर रही? ये हार जीत कम हो 15-20 हार जीत रही। चलो ठीक है सर। आज आप जो खेवसर विधानसभा क्षेत्र को कड़लू गांव बड़े उपस्थित है, गाँवड़ा लोग है, आप विचार रखे। आपने अगर वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।